अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 12वां लेक्चर है। अभी तक हमने 11 लेक्चर डिलीवर की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर देखें। हम उनको देखे बगैर आप लोगों को इस लॉ की समझ बहुत मुश्किल है। आप लोग इसको उसी वक्त ही सही मानों में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कंप्रहेंड कर पाएंगे जब आप उन लेक्चर को फॉलो करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई अपनी तरफ से अगर डोनेट करना चाहता है 0349729164 इजी पैसा अकाउंट नंबर है, स्क्रीन में भी आप लोगों को शो हो रहा है। आज जो है चैप्टर 3 है, जिसमें हम 1 2 3 सेक्शन पढ़ेंगे। टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज है जो आम बंदे की फ़हम से बहुत ज़्यादा दूर है। तो काबिल फ़हम है, बहरहाल कोशिश करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आएगी, क्योंकि टेक्निकल भी है। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कहता है कि भाई टैक्सेबल इनकम पर कैसे आयद होती है और हम टैक्स को कैसे हिसाब लगाएंगे, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स की हिसाब किताब कैसी होगी, ये सब कुछ हम इन प्रोविज़न में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 9 में हमारे पास है टैक्सेबल इनकम मीन्स द इनकम विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग हेड्स आफ्टर डिडक्टिंग द डिडक्टेबल अलाउंसेस। देखो, हमारे पास इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। अगर आप किसी एक हेड से भी इनकम करते हैं और उस पर टैक्स आयद हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो फिर वो काबिल टैक्स इनकम है। वो सैलरी है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो कैपिटल गेन्स हैं, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर वो इनकम काबिल टैक्स है, यानी आफ्टर डिडक्टिंग द डिडक्टेबल अलाउंसेस, यानी आपको किसी अमाउंट पे अगर एग्जम्पशन हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है कि भाई इस इनकम पे यानी टैक्स आयद नहीं हो सकती, उनको डिडक्ट करके, उनको सब्सट्रैक्ट करके बाकी जो अमाउंट बचता है उसको कहते हैं काबिल टैक्स इनकम, आमदन, काबिल टैक्स आमदन या टैक्सेबल इनकम। अभी हमारे पास ये कौन सी 5 हेड हैं जिनको हम कहते हैं ये काबिल टैक्स इनकम है। ये सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर किसी टैक्स ईयर में आपकी किसी एक हेड के नीचे, सैलरी के नीचे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नीचे, इनकम फ्रॉम बिजनेस के नीचे, कैपिटल गेन के नीचे अगर इनकम होती है, तो अगर उस आफ्टर एग्जम्पशन आपको जो मिली है, लॉ में जो कंसेशन आपको मिली है, उनको अवेल करने के बाद जो एक अमाउंट आपकी बचती है उसको कहते हैं दिस अमाउंट इज द टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम। अभी सेक्शन 10 में हमें क्या कह रहा है, टोटल इनकम। टोटल इनकम किसे कहते हैं? टोटल इनकम फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ पर्सन इनकम रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग हेड। अगर एक शख्स की इन 5 हेड्स में से अगर इनकम होती है किसी टैक्स ईयर में, तो उनका तमाम का मजमुआ टोटल इनकम कहलाएगा। नंबर 1, सैलरी से वो इनकम कर रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से कर रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज कर रहा है, कैपिटल गेन से कर रहा है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड द इनकम विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर वो इन 5 हेड्स के नीचे इनकम कर रहा है और वो भी इनकम भी जिस पे टैक्स एग्जम्पशन उसको हासिल है,
फॉर इंस्टेंस वो फॉरेन कंट्री में वो कहीं से वो सैलरी ले रहा है, सैलरी क्योंकि एग्जम्प्ट है, लेकिन टोटल इनकम में ये फॉरेन कंट्री से उसने जो सैलरी ले रहा है ये भी टोटल इनकम में शुमार होगी। आफ्टर इनको जब मिला के एक बंदे की कैलकुलेट करेंगे ये तमाम को, तो ये इसकी टोटल इनकम एक टैक्स ईयर में एक बंदे का, एक पर्सन का बन जाएगा। चाहे पर्सन का हमेशा याद रखें, पर्सन मीन्स नॉट ओनली इंडिविजुअल, person means any person, whether this association of person, whether it's a company, whether it's federal government, provincial government, district government, foreign government, international organization, or any other person which is defined under the income tax ordinance as person. तो चले जी फॉर द पर्पस सेक्शन 11 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स and computation of total income, all income shall be classified under the following head। वही बात दोहराई जा रही है। अगर आप इसकी लीगल टेक्स्ट को पढ़ेंगे, मैंने इसको क्या किया, मॉडिफाई की है। अगर आप लीगल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तक घुमा फिरा के वही बात कर रहा है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, मॉडिफाई की है, काट के छोटे छोटे हिस्से में तब्दील की है। तो इससे आपको कंप्रीहेंड करने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। मैंने बहुत ही आर्टिकुलेट मैनर में आप लोगों के लिए ये क्या किया है, डिवाइस किए। फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स इम्पोज करने के लिए एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और यानी एक बंदे की टोटल इनकम को का हिसाब लगाने के लिए, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड। तमाम इनकम इन 5 कैटेगरीज में फाल करते हैं। वही सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी हमें आगे जाते हैं इसी सेक्शन में, सेक्शन 11 में। एनी इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर द 4 हेड विल फॉल अंडर द 5th हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो लॉ की खूबसूरती को देखें, लॉ की लॉजिक को देखें, लॉ की इसमें कितनी लॉजिक है। यहाँ पे पहले कि हमें 4 कैटेगरीज उन्होंने बयान किए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर कह रहे इन एंड एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी यहाँ पे लॉ इस अदर सोर्सेस का स्कोप, यहाँ पे इनकम का स्कोप बहुत वाइड कर दिया कि भाई कहीं कोई ऐसा इनकम ना हो जो वो टैक्स से छूट हो जाए, यानी वो टैक्स से बच जाए। तो इसको ले आया है 5वीं कैटेगरी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टू ब्रिंग एवरी इनकम अंडर द टैक्स नेट 5th हेड इज एडिट, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज एडिट। देखो लॉ की खूबसूरती को देखो कि भाई किसी भी चीज़ को लॉ की नेट से, यानी अगर लॉ में किसी चीज़ को अगर स्पेशली डिफाइन किया गया है तो कोर्ट उसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं जिस तरह लॉ कहता है, लेकिन लॉ ने जैसा डिफाइन किया है उससे बियॉन्ड नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में को डाल के यहाँ पे लॉ को, यानी इसकी स्कोप को, इनकम की स्कोप को वाइड कर दिया है, ताकि कल को कोई ऐसा इनकम ना हो जो इस टैक्स नेट से वो बाहर रहे। और सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन इनकम अंडर ए हेड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट हेड आफ्टर डिडक्टिंग इफ एनी अंडर द लॉ। कहता है कि अगर किसी बंदे को इनकम हो रही है, किसी पर्सन को इनकम हो रही है और वो किसी एक हेड के नीचे होती है, तो जो डिडक्शन अलाउड हैं उसको उस हेड के नीचे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2nd स्केजुअल या 1st स्केजुअल में या 2nd स्केजुअल में जो एग्जम्पशन अवेलेबल हैं, 1st स्केजुअल में जो टैक्स रेट अवेलेबल हैं, उस इनकम को उस हेड के नीचे टैक्स किया जाएगा। यानी अगर एक बंदा सैलरी से इनकम कर रहा है,
कैपिटल गेन से भी कर रहा है, और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से भी कर रहा है, वो अदर सोर्सेज से भी कर रहा है, सबको कलेक्ट करके यानी टोटल इनकम पे टैक्स आइड नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक इनकम, एक ही इनकम, एक ही हेड के नीचे उसको टोटल किया जाएगा और उस पर टैक्स आयद की जाएगी। और मजीद कह रहा है सब्जेक्ट टू दिस आर्डिनेंस, इस आर्डिनेंस के तहत, यानी इस आर्डिनेंस से बाहर नहीं जाएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट टू दिस आर्डिनेंस का मतलब ये है कि अगर ये आर्डिनेंस कुछ और कहता है, या यानी सब्जेक्ट टू दिस आर्डिनेंस, इस आर्डिनेंस के मुताबिक एनी लॉस अंडर ए हेड विल बी कैरीड फॉरवर्ड अंडर डेट हेड। मैंने इसको मॉडिफाई किया है, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, मैंने इसको आसान कर दिए ताकि आप लोगों को कंप्रिहेंशन करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, कंप्रिहेंड करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी बंदे को किसी एक हेड के नीचे लॉस होती है, तो अगर लॉस हो जाए तो उस बंदे को, यानी वो इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इनकम टैक्स या FBR के जो रूल हैं उसके मुताबिक उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा फॉर 6 ईयर तक। यानी इस लॉस को उस हेड के नीचे, अगर इस साल इस बंदे को लॉस होती है कैपिटल गेन में, तो ये लॉस को अगर 1 लाख रुपए लॉस होती है, अगले साल उसको प्रॉफिट होती है 2023 में, तो यहाँ 2023 में अगर प्रॉफिट होती है तो ये पहले ये लॉस को उससे सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद जो इनकम होती रहेगी उस पर टैक्स आयद होगी। तो ये एक कहने का मकसद ये है कि एक हेड के नीचे अगर लॉस होती है, वो उस हेड के नीचे अगले 6 साल तक उस हेड के नीचे आगे जाएगा। किसी दूसरे हेड के नीचे आप यानी आप डिडक्शन या आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकेंगे, या लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। द इनकम ऑफ ए रेजिडेंट अंडर ए हेड कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स इनकम। हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा ज़रूर देखें, कि अगर किसी शख्स जो रेजिडेंट है, कोई शख्स वो रेजिडेंट है, उसके पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स आयद होती है, यानी उसकी इंटायर वर्ल्ड इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी अगर सैलरी या दूसरी कोई इनकम है जो एग्जेम्प्ट हैं, उसके अलावा एक रेजिडेंट पर्सन की इंटायर वर्ल्ड इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, उसकी वो किसी हेड के नीचे पाकिस्तान में इनकम कर रहा है, किसी और मुल्क में कर रहा है, इस तमाम इनकम को यकजा की जाएगी एक हेड के नीचे, और वो फॉरेन कंट्री के इनकम को और पाकिस्तान के इनकम को एक हेड के नीचे उनको कैलकुलेट किया जाएगा, यानी फिर टैक्स उनसे डिडक्ट किया जाएगा, टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है। इसके बाद द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम। हमने पढ़ा था कि अगर कोई फॉरेन, अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, तो उसकी पाकिस्तानी सोर्स इनकम को उस हेड के नीचे, हेड से मुराद अगर वो सैलरी से कर रहा है सैलरी पे टैक्स होगा, अगर वो बिज़नेस से कर रहा है बिज़नेस हेड के नीचे उसको टैक्स होगा। यहाँ मुख्तलिफ हेड का मुख्तलिफ हिसाब से परसेंटेज से उन पे टैक्स आयद होती है। ये उस हेड की बात कर रहा है। तो चले जी, मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहरहाल हम MCQs भी बनाएंगे, दिलचस्प बनाएंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह दुआओं में भी याद करेंगे। मुझे दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।